नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में और जुड़ गए हैं आपके साथ एक और बड़ी खबर के साथ, एक और आईपीएल अपडेट के साथ। हमने आपको लगातार आईपीएल की अपडेट दी है, बताया है कौन सा प्लेयर कहां जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल अब मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तो जो रिटेंशन लिस्ट है सभी टीमों की सामने आ चुकी है, लेकिन वहां पर भी बड़े सवाल हैं कि ऋषभ पंत क्यों ऑक्शन में आए। बहुत सारी स्टोरीज हैं। श्रेयस अय्यर क्यों ऑक्शन में आए और क्यों ईशान किशन को ऑक्शन में आना पड़ रहा है। एंड व्हाट अबाउट केएल राहुल का हालांकि मोस्टली लोगों को पता होगा क्यों हुआ, क्योंकि वो आपको लास्ट टाइम याद होगा आईपीएल सीजन में ही कि जिस तरह से वो हीट अप कॉन्वर्सेशन हुई थी केएल राहुल की, संजीव गोयनका की, उसके बाद जो मसला था वो सुलझ नहीं रहा था। उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लाइक अ फैमिली कहा संजीव गोयनका ने केएल राहुल को, लेकिन वो समझ में आ रहा था कि वो सिर्फ ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं, वहाँ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, ऋषभ पंत, इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये क्यों ऑक्शन में आए, उन चीज़ों को लेकर जो इन सारी स्टोरीज आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अब जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो है श्रेयस अय्यर, कि श्रेयस अय्यर के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपनी टीम को लास्ट सीजन ही चैंपियन बनाया था। तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज किया। तो उस पर वेंकी मैसूर जो ओनर हैं केकेआर के, उनका अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे फर्स्ट रिटेंशन थे श्रेयस अय्यर, हमको रिटेन करना चाहते थे। और उसके बाद क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चैंपियन बनाया तो ये तय था कि हाँ यार उनको ये रिटेन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आईपीएल इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि जो कैप्टन किसी फ्रेंचाइज को चैंपियन बनाए एंड उसके आफ्टर सेकंड सीजन में आप देखो कि वो रिलीज हो गया है। तो वो अपने आप में एक मतलब ऐसी आपने कॉल देखी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ब्रेन फेड कॉल ही कहोगे उसको आप, या फिर कुछ जिस तरह से श्रेयस अय्यर और केकेआर के मामले में हुआ है वो कहोगे उसको। तो अब बात करते हैं आखिर होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ मनी इश्यूज को लेकर और पैसे को लेकर उन्होंने कहा श्रेयस अय्यर खुद को एक्सप्लोर करना चाहते थे और फ्रेंचाइज में, एंड दैट्स द रीजन कि हमने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया और आगे बात जाकर वो संभल नहीं पाई। ठीक है, ये इनका पक्ष था। श्रेयस अय्यर का पक्ष क्या है वो अभी सामने नहीं आया है। और जैसा मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि एक चीज़ के तीन सच होते हैं। एक सच जो होता है वो उसके तीन पहलू होते हैं। एक सच जो वेंकी मैसूर ने बताया आपको, एक सच जो श्रेयस अय्यर के पास होगा, और एक सच जो वाकई में सच है। अब ये सोच रहे होंगे आप ये कैसा सच है, तो ये कहानी ये है कि वेंकी मैसूर ने ठीक है जो बात बताई, मैं नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, वो सही होगी, लेकिन कितनी सही है ये शायद श्रेयस अय्यर जानते हो, और श्रेयस अय्यर जो बताएंगे ये कितनी सच है वो शायद ये दोनों जानते हो और वो रियल सच हो। तो ये कहानी निकल कर आती है। अब अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि 30 करोड़ की डिमांड उन्होंने की थी, और अगर 30 करोड़ डिमांड कर रहे हो तो मुझे लग रहा है शायद ज़्यादा है। हालांकि 30 करोड़ की डिमांड मुझे लगता नहीं है कि होगी। कुछ और रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि 22 से 25 करोड़ के आसपास उन्होंने डिमांड की थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपको फर्स्ट रिटेंशन वो 18 करोड़ दे रहे थे तो विच इज़ नॉट बैड, आपके लिए सही था, बिकॉज ये मेगा ऑक्शन है। आप मेगा ऑक्शन में आकर क्या वो रकम पा सकते हो? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपको लास्ट टाइम भी याद होगा आपने जब दिल्ली छोड़ी थी आप 12.5 करोड़ में केकेआर गए थे। जी हाँ, 12.5 करोड़ में। हालांकि वहाँ पर सेकंड रिटेंशन भी 11 करोड़ ही थी, 14 करोड़ नहीं थी जो अभी के टाइम है। वहाँ पर फर्स्ट रिटेंशन ही 15-16 करोड़ थी, तो वो एक कहानी थी। लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि हालांकि वहाँ कप्तानी का भी इशू था तो उस पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अगर श्रेयस अय्यर ऑक्शन में आ रहे हैं तो ये मुझे देखना दिलचस्प होगा अपने आप में कि भाई क्या वो 18-20 करोड़ पा रहे हैं। अगर वो 18 करोड़ भी पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है इनफ है, क्योंकि 18 करोड़ मेगा ऑक्शन में बहुत बड़ी रकम होती है। क्योंकि आपको सिर्फ 1-2 प्लेयर को टारगेट नहीं करना, आपको पूरी टीम बिल्डअप करनी है। नो मैटर व्हाट, कोई भी फ्रेंचाइज हो वो, चाहे दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, सीएसके की बात कर ले, बेंगलोर की बात कर ले, सबने, और अगर पंजाब जैसी टीम है वो तो सिर्फ 2 प्लेयर लेके बैठे हैं। हालांकि वही पैसा है जो एक्स्ट्रा दे भी सकते हैं, बिकॉज उनके पास 2 ही प्लेयर हैं। वो बड़ा सा पर्स लेकर आते हैं और ये पहली बार नहीं, वो हर साल लेकर आते हैं। 110 करोड़ का पर्स है, तो वो आपको शायद दे दे अगर वो आपके पीछे भागते हैं। और अगर आपसे उनकी कोई बात हुई है, जैसा कि हमें समझ में आया था कि हाँ जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ फ्रेंचाइज की बात हुई है श्रेयस अय्यर से, तो अगर वो हुआ है कि हाँ हम आपके साथ जाएंगे, ये ऑल आउट हमको जाना ही जाना है, आपको खरीदना है, तो आप पा सकते हो। अनटिल एंड अनलेस मुझे नहीं लग रहा कि आप 18, 20, 25 करोड़ पा जाओगे जो आपने डिमांड की थी। 18 करोड़ अगर आप पा रहे थे तो बहुत बढ़िया था। तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी वो खटक रही है कि श्रेयस अय्यर 18 करोड़ में नहीं रुके। अब हालांकि ये वेंकी मैसूर का बयान है, हम इसको ये नहीं कह सकते बिल्कुल ये एक्यूरेट है,
क्योंकि वो श्रेयस अय्यर का स्टेटमेंट अभी आया ही नहीं है, उनका पक्ष आया नहीं है। लेकिन अगर ये है तो हम उस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है, ऐसा है, तो श्रेयस अय्यर ने आई थिंक अपने साथ ही गलत किया है। आप एक टीम को चैंपियन बनाकर आए थे, आप उस टीम को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, आप का फैन बेस वहाँ से बन रहा था, हालांकि दिल्ली में थे उससे पहले आप, लेकिन वहाँ से आप फैन बेस को बिल्डअप कर सकते थे अपने, लेकिन आपने टीम छोड़ी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक था किस सडनली आपने वहाँ पर टीम छोड़ दी। अब अगर बात करते हैं श्रेयस अय्यर के लिहाज से, तो जैसा मैंने पहले बताया कि मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इतना पैसा मिलेगा, मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना पैसा मिलने वाला है, क्योंकि जैसा मैं लगातार कहता हूँ कि मेगा ऑक्शन में डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल है। अगर नॉर्मल ऑक्शन होता है तो आपके पास क्या रहता है, सभी फ्रेंचाइज के पास सारे प्लेयर भरे होते हैं, पैसा भी होता है ठीक ठाक, तो वहाँ पर सप्लाई जो होती है वो कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो कोई भी सारी फ्रेंचाइज एक प्लेयर के पीछे लग जाते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर वो मेगा ऑक्शन होता है तो वहाँ पर सबने सिर्फ अपना कोर रिटेन कर रखा होता है, 2 4 5 प्लेयर्स का। जैसे पंजाब की टीम तो 2 ही प्लेयर कर पाई है, वो कहानी रहती है। तो उनका ये रहता है कहानी कि आपके पास सब क्या क्या है, सप्लाई भी है, डिमांड भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो वहाँ पर कहानी ये है कि आपको पूरी की पूरी जब टीम बनाना है तो आप क्यों एक खिलाड़ी में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि आपको 18-20 प्लेयर और चाहिए, एटलीस्ट आपको 18 प्लेयर चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 25 प्लेयर। और अगर आपने 3 से 4 5 प्लेयर रिटर्न किए उसके बावजूद भी आपको मिनिमम 13-14 प्लेयर चाहिए, और मैक्सिमम जाते हो तो और टीमें मैक्सिमम ही बनाती है, 23 प्लेयर से कम तो कोई रखता नहीं है मुझे लगता है, और 25 के साथ जाती हैं। तो वहाँ पर ये साफ तौर पर आप देखते हो कि आपको पर्स बचाना पड़ेगा, तो एक प्लेयर पर आप बिल्कुल उड़ा नहीं सकते हो पैसा। हालांकि पंजाब ये कर सकती है, अगर पंजाब की बात करें उन्होंने किया हुआ है, लगातार किया हुआ है, वो मोटा पर्स लेकर भी आते हैं, तो वो अगर आपके पीछे जाते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं होगा। या फिर कोई और फ्रेंचाइज आरसीबी के पास पैसा है वो जाते हैं तो, लेकिन मतलब अभी तो मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि एक बड़ा कॉल है श्रेयस अय्यर की तरफ कि मेगा ऑक्शन में जाना है, उनको लग रहा है इतना पैसा मिल जाएगा। बाकी आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा, क्या लगता है?